वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो एटम होता है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। उसके हिसाब से हमने देखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने दो लॉ देखे, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल देखे। एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर जो उनके रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं। तो एग्जांपल के अंदर से हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? तो वो बताता है कंपाउंड को आप किसी भी जगह से लेके आओ, उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में यहाँ पर हमें प्रूव करना है। दोनों एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, दो एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर उसके अंदर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर कॉपर का दोनों का यहाँ रेशियो सेम रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने जब भी आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से पढ़ लो और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद यहाँ पर उसे अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद आप एग्जाम्पल पढ़ना लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन, यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है कॉपर ऑक्साइड बाय हीटिंग 4.32 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। यानी कि कॉपर और नाइट्रिक एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और कॉपर ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो यहाँ पर उसके अंदर जो कॉपर यूज किया गया है वो है 4.32 ग्राम, और हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है वो है 5.40 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया था, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है। वेट फाइंड करके यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट फाइंड करके ऑक्सीजन एंड कॉपर का यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट दिए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें बताया कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो है 5.40 ग्राम और उसके अंदर जो कॉपर यूज किया गया है वो है 4.32 ग्राम। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर हमें बताया है कि अनदर एक्सपेरिमेंट 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर टोटल जो हमें कॉपर दिया गया है दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ बताया है कि 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड यानी कि 2.30 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड जो ऑब्टेन हो रहा है उसके अंदर यहाँ पर 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर यूज किया गया है। तो सो दैट दीज फाइंडिंग्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको ये फॉलो करता है कि नहीं, वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड वेट ऑफ कॉपर हम यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पहले करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर हम सबसे लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वेट ऑफ कॉपर यानी कि Cu का वेट हमें दिया गया है 4.32 ग्राम, 4.32 ग्राम एंड वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो दिया गया है उसका वेट है, कॉपर ऑक्साइड का वेट हमें दिया गया है 5.40 ग्राम। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें सबसे पहले ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है। ऑक्सीजन का वेट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर यानी कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन का वेट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ
कॉपर, तो आप टोटल जो कॉपर ऑक्साइड का जो मास दिया गया है उसमें से कॉपर का आप निकाल लोगे तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया गया है 5.40 ग्राम, तो यहाँ पर 5.40 माइनस वेट ऑफ कॉपर दिया गया है 4.32, तो यहाँ पर मास हमें मिलेगा 1.08 ग्राम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट फाइंड कर लिया। अब ऑक्सीजन का वेट हमें मिल गया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कॉपर का हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें उसका रेशियो मिल जाएगा कि कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये हमें मिला वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो वेट ऑफ कॉपर, रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ कॉपर 4.32 ग्राम है, वेट ऑफ ऑक्सीजन 1.8 ग्राम है। मैंने आपको बताया था कि जो पहले होता है उसका हम पहले मास लिखते हैं और उसके बाद उसका जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका मास हम डिवाइडेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर 4.32 ग्राम है, 4.32 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.08 ग्राम इज इक्वल टू 4/1। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला 8 4 एंड 4 1 तो 4 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला है, रेशियो इज इक्वल टू 4:1, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो मिला है वो मिला है 4:1। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक बार जो हमें एक्सपेरिमेंट 1 में दिया गया था कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है उसका मास 5.40 ग्राम है। तो यहाँ पर 5.40 ग्राम हमें टोटल जो कॉपर ऑक्साइड का मास दिया गया था। कॉपर का मास दिया गया है 4.32 ग्राम, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का मास हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मास फाइंड करेंगे, देन ऑक्सीजन का मास फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट 1 है उसके अंदर हमें जो वैल्यू मिली है वो है 4:1। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर आप अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने रेशियो मिला 4:1। तो यहाँ पर हमें जो रेशियो मिला है दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम मिलता है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर तो आपने देख लिया कि उसका जो रेशियो है वो है 4:1। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट 2 यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट 2 यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का वेट फाइंड करने के लिए हमें वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का मास मिला। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर भी यहाँ पर सेम उसी तरह से ही एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी कि यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 2.30 ग्राम। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन रिडक्शन। यहां पर वेट ऑफ कॉपर हमें दिया गया है
weight of copper is equal to 1.84 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर का वेट हमें मिल गया। देन यहाँ पर हम वेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया गया है हमें 2.30 ग्राम माइनस 1.84 ग्राम इज इक्वल टू 0.46 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन का वेट मिल गया हमें, तो यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट फर्स्ट नंबर के एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह से ही हमने सॉल्व किया था। पहले वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ कॉपर दोनों को यहाँ सब्सट्रैक्ट करने से यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल गया। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन मिलने के बाद रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपने देखा कि रेशियो ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको जो कॉपर का मास है वो है 1.84 ग्राम, तो 1.84 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.46 ग्राम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। तो दोनों के अंदर हमने इसी तरह से एग्जांपल को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने दोनों के अंदर ऑक्सीजन का मास फाइंड किया, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हमें नहीं दिया गया था। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर भी नहीं दिया गया था, एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर भी नहीं दिया गया था। तो के दोनों के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर मास फाइंड किया ऑक्सीजन का, देन दोनों के अंदर हमने रेशियो निकाला। दोनों के अंदर जो यहाँ पर रेशियो हमें मिल रहा है वो रेशियो मिल रहा है 4:1, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा आंसर है वो दोनों के अंदर सेम है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन बाय मास, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर एंड ऑक्सीजन बाय मास is same in law of constant proportion, in law of constant proportions verified। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉपर एंड ऑक्सीजन का दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मास बाय रेशियो है वो यहाँ पर फिक्स रहता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट 2, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ प्रूव होता है कि दोनों को अंदर आप किसी भी तरह से उसका रिएक्शन करवा लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो बाय मास कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था कि वाटर आप कहीं से भी लेके आओ, किसी भी तरह से उसे ऑब्टेन करो, लेकिन उसके अंदर बाय मास उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी कॉपर एंड ऑक्सीजन का दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेशियो है वो फिक्स है। तो रेशियो फिक्स होने के कारण यहाँ पर जो हमें पूछा गया है, so that these three findings are in accordance with the law of constant proportion। तो यहाँ पर law of constant proportion प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर law of constant proportion दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने प्रूव किया। तो इसे अच्छी तरह से समझने के बाद लिखिए, एक एक्सपेरिमेंट देख के लिखिए और दूसरा अपने आप कीजिए, तो स्टूडेंट आपको ज्यादा यहाँ पर मालूम पड़ेगा और ज्यादा आप उसमें तैयार भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक, बाय।